बचपन से मैं प्रतिदिन की प्रार्थना किया करती थी। स्कूल में जाने से पहले ही मैंने कुरान याद कर लिया था। मुझे मसीही लोगों से घृणा थी। मैं बड़ी खुश हुई जब मैंने सुना कि मसीही लोगों को सताया जाता है। हमसे हमेशा कहा जाता कि अगर हम एक मसीही का कत्ल करेंगे तो हमें जन्नत के लिए टिकट मिल जाएगा। इस नियम का पालन करने हेतु मैंने कड़ा परिश्रम किया। कभी कभी मैं सोचती कि मैंने सही तरह से वज़ू नहीं किया तो मैं नमाज के बीच रुक जाती, सही रीति से वज़ू करती और फिर से शुरू करती। ऐसा एक नमाज के बीच 10 बार होता था। मैं बड़ी उदास और आत्मघाती हो गई थी। मैं अल्लाह से स्वयं को दूर महसूस करती। तब मेरी माँ बीमार और मरने पर थी। मैंने माँ से कहा मैं अपने प्राण दे दूंगी और फिर मेरी माँ ने कहा कि अगर तुम अपने प्राण दे रही हो तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। मुझे भी मार डालना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगी और हम दोनों मर जाएंगे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज रात मैं आपके साथ हूँ। प्रभु के पास आपके लिए एक विशेष संदेश है। अगर आप निराश हो, अगर दबाव में हो और आत्महत्या करने की योजना बना रहे हो तो प्रभु कहता है रुको, आपके लिए उसके पास एक आशा और भविष्य है। अगर आप अपने प्राण लेना चाहते हो तो रुको और मुझे फोन करो। मेरी माँ ने उनसे आधा घंटा बात की। मैंने कहा मैं ऐसा करूंगी। आज रात मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने देखा कि मेरी माँ पश्चाताप कर रही है और उद्धार की प्रार्थना कर रही है। मुझे बहुत गुस्सा आया और फिर हम दोनों के बीच बहुत बहस हुई। तुम क्यों नहीं समझ रही? तुम्हें इस समय बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। प्लीज पदीना, मैं बात नहीं करूंगी। वो यीशु के बारे में कुछ बता रहे हैं। ये यीशु कुछ एक नहीं बार कर उनकी सकते। बात सुन तो लो। यीशु कोई नहीं बस है। एक मैं बार। मोहम्मद का तिरस्कार नहीं करूंगी उस काफिर से बात करके। सुनिए सुनिए, मैं क्षमा चाहती हूँ। हेलो, जब मैंने उससे बात की तब वो उखड़ी सी थी। बोलिए क्या कहना वो लड़ चाहते हैं? रही थी और उसने बड़े घमंड से कहा मैं अपने प्राण लेने वाली हूँ और तुम्हारा यीशु मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। उसके साथ लगभग आधे घंटे की बहस के बाद भी मैं उसका इरादा बदल नहीं सका। मुझे बस मरना है। आपने खुद ही तो कहा है कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। यीशु को बस एक मौका तो दो। अगले सप्ताह आप अपने प्राण ले सकती हो। जब उन्होंने मेरे आगे ये चुनौती रखी, मैंने सोचा ये बेहतरीन उपाय होगा अल्लाह की सेवा करने का, मरने से पहले एक आखिरी काम। वो सोच रही थी मैं प्रार्थना कर सकती हूँ और अगले सप्ताह इसी समय अगर यीशु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया तब मैं स्वयं रेडियो पर आकर सबसे कहूँगी देखो, मैंने एक सप्ताह तक यीशु को आजमाया पर कोई बदलाव नहीं आया और आज रात मैं आत्महत्या करूंगी और वो भी प्रसारण के बीच। जब मैं इस सीधे प्रसारण में आत्महत्या करूंगी, मैं अल्लाह से कह सकूंगी मेरा प्राण लेना भी तेरे लिए ही था। अगली सुबह मैं एक आवाज से उठ गई। मैंने अपनी माँ को चलते फिरते देखा और वो सही तरह चल रही थी। मैंने कहा हमें फौरन अस्पताल जाना है। डॉक्टरों ने MRI और खून की जांच की रिपोर्ट देखी और कहा कि ये एक चमत्कार है। इनके शरीर में MS है ही नहीं। डॉक्टर, आपने जो कहा क्या वो वाकई सच है? क्या कोई ये बिल्कुल समस्या नहीं? चमत्कार है। किस इमाम के आगे आपने इनके लिए प्रार्थना की? किस इमाम के आगे आपने इनके लिए प्रार्थना की? डॉक्टर साहब, ये किसी इमाम का चमत्कार नहीं, ये यीशु का चमत्कार है।